मोटोरोला S60 फ्यूजन वर्सेस मोटोरोला S60 प्रो। इन दोनों फोन्स के बेस वेरिएंट में 7,000 रुपये का डिफरेंस है। जहां मोटोरोला S60 फ्यूजन का प्राइस है 23,000 रुपीज़ 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ। वहीं S60 प्रो का है 30,000 रुपीज़, अगेन 8+ 256GB वेरिएंट। बट एक्चुअल में इन दोनों फोन्स में डिफरेंस है कितना अलग यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इनके इंटरनल्स की, कैमरास की एंड फोन्स का यूज करने में आपको एक्चुअल में यहाँ पे कितना डिफरेंस मिलने वाला है दोनों फोन्स में, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज यहाँ पे कुछ लोगों के मन में आ सकता है दैट 7,000 रुपये बचा के S60 फ्यूजन को परचेज कर लेते हैं, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रह सकता है। बट वहीं कुछ लोगों के मन में आ सकता है 7,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के क्या 3x टेलीफोटो कैमरा एंड मेनली यहाँ पे बेटर इंटरनल्स मिलते हैं, UFS 4 स्टोरेज, LPDDR5X रैम एंड बेटर चिपसेट। सो आई गारंटी आज की इस वीडियो के बाद आपके मन में इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं बचेगा। एंड एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ दैट यहाँ पे मैं कोई ज्यादा स्पेक्स की बातें नहीं करने वाला हूँ। मैं एकदम ही दोनों फोन्स की रियल वर्ल्ड यूजेज, प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों फोन्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उसी की बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन्स की इन हैंड फील की, डिजाइन की, लुक्स की। एंड इस चीज में बेसिकली यहाँ पे दोनों फोन्स बहुत ज्यादा सेम है। अब ऑल्दो ऑन पेपर इन दोनों फोन्स की हाइट में बहुत ज़्यादा स्लाइड सा डिफरेंस है, बट आपको ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगा। इन दोनों फोन्स की डायमेंशन, थिकनेस, इन हैंड फील, ऐसे यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक से यहाँ पे कर्व डिजाइन मिलता है, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जैक्टली सेम हो जाती है। वैसे इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड हाथ में होल्ड करने के बाद आपको एक चीज़ तुरंत ही नोटिस हो जाती है दैट S60 प्रो का वेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा है भी। दोनों फोन्स के वेट में केवल 6 ग्राम का ही डिफरेंस है एंड एक्चुअल में डिफरेंस भी इतना ही फील होता है, लाइक 19-20 का ही। एंड जैसे हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, फीचर्स की, तो यहाँ पे बेसिकली बिल्ड क्वालिटी में दोनों फोन्स अगेन बहुत ज्यादा सेम हो जाते हैं। एस दोनों फोन्स के बैक में वीगन लेदर मिलता है एंड साइड्स में प्लास्टिक फ्रेम है, फ्रंट में मिलता है गोरिल्ला ग्लास 7i एंड दोनों फोन्स IP68 IP69 के वाटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं। मिलिट्री ग्रेड की ड्रॉप प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें S60 प्रो में जरूर मिल जाती है, लाइक NFC का सपोर्ट जो कि फ्यूजन में मिसिंग है। इनफैक्ट S60 प्रो में आपको यहाँ पे डेडिकेटेड AI के लिए बटन मिल जाता है एंड इसी के साथ S60 प्रो में आपको 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, इनफैक्ट वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का भी। वैसे दोनों फोन्स को इस्तेमाल करने में यहाँ पे आपको जो हैप्टिक फीडबैक है उसमें भी एक मेजर डिफरेंस क्लियरली नोटिस हो जाएगा। मतलब ये चीज क्लियरली पता चल जाती है दैट S60 प्रो के जो हैप्टिक्स है वो ज्यादा टाइटर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। अभी बजट के हिसाब से S60 फ्यूजन के हैप्टिक्स भी ठीक ठाक है, बट ऑब्वियसली हैप्टिक के साथ साथ यहाँ पे जो कॉल एंड नोटिफिकेशंस की वाइब्रेशंस होती है वो भी आपको S60 प्रो में काफी ज्यादा बेटर मिलेगी, तो एक नोटिसेबल डिफरेंस है। इनफैक्ट दोनों फोन्स के स्पीकर्स में भी डिफरेंस है। यहाँ पे जो S60 फ्यूजन है इसमें आपको जो स्पीकर्स मिलते हैं ज्यादा खिलकर आती हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट रहती हैं। वहीं S60 प्रो में जो मिड टोन्स हैं, वोकल्स हैं, वो आपको ज्यादा प्रोमिनेंट लगेंगे एंड जो ट्रेबल्स है वो थोड़ी सी लैकिंग है फ्यूजन के मुकाबले। अब नो डाउट S60 प्रो के स्पीकर्स थोड़े बेटर क्वालिटी के लगते हैं, बट बोलते हैं ना स्पीकर्स में एक छनक है, ज्यादा छनक वाली आवाज है वो फ्यूजन में ज्यादा लगती है। हाँ, दोनों फोन्स में आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी डिस्प्ले की बात करते हैं, हम सिंपली कह सकते हैं दोनों फोन्स में आपको एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा आपको इस्तेमाल करने में। इनकी पिक्सल डेंसिटी, इनके कलर रिप्रोडक्शन, HDR परफॉर्मेंस, आउटडोर में ब्राइटनेस, लाइक दोनों फोन्स में आपको आउटडोर्स में 1400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है एंड एग्जैक्टली सेम परफॉर्म करते हैं। हाँ, वैसे एक डिफरेंस मुझे देखने को मिला जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, लाइक आउटडोर्स में एकदम ही कड़कती धूप में जब मैंने दोनों फोन्स में HDR कंटेंट को प्ले करा यूट्यूब में, उस केस में फॉर सम रीजन यहाँ पे जो S60 फ्यूजन है वो ज्यादा ब्राइटर था एंड ऐसा हमेशा ही था। बाकी दोनों फोन्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो आपको फोन को इस्तेमाल करने में कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। इनफैक्ट आप देखेंगे दोनों फोन्स में यहाँ पे जो डिस्प्ले की सेटिंग्स है वो भी एग्जैक्टली सेम है। अब दोनों फोन्स में फ्लिकर प्रिवेंशन मिल जाता है, बट मोटोरोला ने अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे जो S60 प्रो है इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रखी है 720 हर्ट्ज की, बल्कि S60 फ्यूजन की मेंशन नहीं करी हुई है। सो मे भी आपको यहाँ पे S60 प्रो में ज्यादा बेटर PWM डिमिंग मिल जाती है एंड दोनों डिस्प्ले स्क्वाड कर्व्ड है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम यूनिक लगते हैं। इनके ब्लैक्स भी बहुत ही ज्यादा डीप है, स्पेशली कंपेयर्ड विद एनी अदर OLED डिस्प्ले। इसके बाद नेक्स्ट हम मेनली परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जहां पे इन दोनों फोन्स में आपको डिफरेंस डेफिनेटली दिख जाता है। S60 फ्यूजन में मिलता है Dimensity 7400 विद 8GB रैम एंड इसमें आपको UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। जो रैम का टाइप है वो है LPDDR4X। वहीं S60 प्रो में मिलती है LPDDR5X रैम, UFS 4 एंड इसमें मिलता है Dimensity 8350 एक्सट्रीम। अब बेंचमार्क्स के डिफरेंस भी दिखाना जरूरी है, सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में S60 प्रो एक्सेल करता है, ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एंड टू बेंचमार्क पे आप देखेंगे अगेन यहाँ पे डिफरेंस अच्छा खासा है।
लाइक S60 Pro के स्कोर्स यहाँ पे 14 लाख के आसपास है एंड फ्यूजन के 7 लाख से थोड़े कम, मींस प्रो के मुकाबले ऑलमोस्ट आधे। अब दोनों फोन्स की जीपीयू परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम में जहाँ फ्यूजन ने स्कोर करा ऑलमोस्ट 1000 के करीब, वही प्रो ने 3100। FPS में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 6 वर्सेस 18। अभी कुछ देर पहले मैंने दोनों फोन्स में थ्रोटल टेस्ट रन करा था। H60 फ्यूजन में स्कोर है 80%, वही प्रो में 76%। एंड ऐसा बेसिकली इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूजन की परफॉर्मेंस है वो लिमिटेड है, तो थ्रोटल भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम ही होता है प्रो के मुकाबले। बट फिर भी ऐसा कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है क्योंकि आपको जिस लेवल की परफॉर्मेंस प्रो में मिलती है वो आपको डे टू डे लाइफ में फील भी हो जाती है। अब फोन्स को एकदम ही नॉर्मल बेसिक तरीके से इस्तेमाल करने में आपको डिफरेंस में भी कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि S60 फ्यूजन की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से करी गई है। बट आप जैसे फोन्स को थोड़ा एक्सट्रीमली या फिर फास्ट तरीके से इस्तेमाल करते हो उस केस में यहाँ पे S60 फ्यूजन में आपको लैग्स एंड जिटर्स काफी ज्यादा जल्दी दिख जाते हैं, बल्कि S60 Pro में आपको इस तरह के कोई भी लैग्स एंड जिटर्स नोटिस नहीं होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने की स्पीड भी आपको प्रो में ज़्यादा फास्टर मिल जाती है। इनफैक्ट सभी एप्लीकेशंस की लाइक डे टू डे लाइफ की जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं, गेम्स एंड स्पेशली आप जैसे ही S60 फ्यूजन को थोड़ा फास्ट इस्तेमाल करते हो तो आपको इस तरीके से फ्रेम ड्रॉप्स, लैग्स देखने को मिल जाते हैं। मींस एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे ये फोन जो है वो बहुत ज्यादा हैवी वर्कलोड या फिर बहुत ज्यादा तेज इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना है। अब ऐसा नहीं कि इसमें फ्रेम ड्रॉप्स, लैग्स, जिटर्स आपको हमेशा ही देखने को मिलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे ओकेजनल ही होती है। बट कहने का मतलब यही है आपको वो वाली चीज़ प्रो में इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा एप्लीकेशन को मैं ओपन एंड क्लोज करता हूँ। इनफैक्ट कैमरा में डिफरेंट मोड्स में स्विच करने पे भी यहाँ पे जो लोडिंग टाइम है फ्यूजन में ज़्यादा रहता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। एंड स्पेशली ये चीज़ हो रही है इनकी इंटरनल स्टोरेज की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको रीड राइट स्पीड्स में रैंडम में डिफरेंस मिलता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। एंड यहाँ पे जो स्पीड का डिफरेंस है स्पेशली आपको रैंडम टास्क में दिखता है। लाइक अचानक से यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ। अभी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें सो एज आपको यहाँ पे S60 Pro में ज़्यादा बेटर GPU मिलता है, ऑब्वियसली आपको इसमें बेटर गेमिंग मिलेगी। वैसे ऑप्टिमाइजेशन S60 फ्यूजन की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है प्राइस के हिसाब से एंड स्पेशली इस चिपसेट के हिसाब से ये भी आपको BGMI में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट दे देता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इसमें 60 FPS मिल जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली आपको यहाँ पे अगर ज़्यादा कंसिस्टेंट गेमिंग करनी है उस केस में S60 Pro ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें गेम प्ले ज़्यादा स्मूथ है एंड FPS ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। एशवर्ल्ड का 60 FPS का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब मैंने दोनों फोन्स में साइड बाय साइड गेम प्ले करा तो अगेन यहाँ पे भी आपको जो ग्राफिक क्वालिटी है एंड जो FPS है वो ज़्यादा स्टेबल दिखेंगे S60 Pro में। बट कैजुअल गेमिंग के लिए फ्यूजन भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा वैसे तो S60 Pro में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, बट एक चीज़ को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक था दैट YouTube में 4K 60 FPS वीडियो वो भी HDR में S60 Pro में गंदे तरीके से लैग करती है बीच बीच में, बल्कि S60 फ्यूजन उसको बहुत ही स्मूथली प्ले कर लेता है। एंड ऐसा मैंने मल्टीपल वीडियोस के साथ ट्राई करा है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, जो यहाँ पे कंपनी ने फ्यूजन में ऑप्टिमाइजेशंस करी हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे करी हैं एंड सच में इस चीज़ पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बेटर हार्डवेयर, फास्टर रैम, फास्टर स्टोरेज, हर चीज़ के बाद भी यहाँ पे HDR वीडियो प्रो में लैग कर रही है बल्कि फ्यूजन में नहीं कर रही है। एंड हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे दोनों फोन्स बहुत ज़्यादा सेम परफॉर्म करते हैं। दोनों फोन्स का हीट मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लाइक फोन्स को एक्सट्रीमली पुश करने पे भी यहाँ पे इनका टेम्परेचर हार्डली 40 डिग्री को क्रॉस करता है। इनफैक्ट आउटडोर्स में भी, सनलाइट में, कैमरा यूजेज में भी यहाँ पे दोनों फोन्स में आपको ज़्यादा गर्म होने के बाद ब्राइटनेस ड्रॉप जैसे कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको दोनों फोन्स में यहाँ पे Android 15 मिल जाता है। दोनों फोन्स में आपको 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगी, तो उस चीज़ में भी बेसिकली दोनों फोन्स एकदम ही सेम हो जाते हैं। नाउ फाइनली दोनों फोन्स के कैमरास की बात कर लेते हैं। आई नो आप लोग इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा में सुनने में काफ़ी बड़ा डिफरेंस लगता है। लाइक फ्यूजन में है 13 मेगापिक्सल एंड प्रो में है 50 मेगापिक्सल, बट एक्चुअल रिजल्ट्स की बात करें यहाँ पे चीज़ें कुछ और ही कहती हैं। लाइक मुझे यहाँ पे कलर्स, एक्सपोजर, डायनामिक रेंज, ये सभी चीज़ें फ्यूजन के कैमरा में ज़्यादा बेटर लगी। हाँ ऑल्दो आपको यहाँ पे प्रो के अल्ट्रा वाइड कैमरा में डिटेल शार्पनेस ज़्यादा मिल जाती है, पर डे टाइम में यहाँ पे फ्यूजन में भी डिटेल्स कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है। स्पेशली आप देखेंगे यहाँ पे मेरी टी शर्ट का कलर, स्काई का कलर ब्लू, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है फ्यूजन के फोटो में। नेक्स्ट बात करते हैं मेन कैमरा की, जो कि दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम है। जस्ट आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग का कलर्स का डिफरेंस मिलता है क्योंकि दोनों फोन्स में डिफरेंट चिपसेट है। अब यहाँ पे जो कलर एक्यूरेसी है फ्यूजन की ज़्यादा बेटर है एंड S60 Pro कलर्स को थोड़ा ज़्यादा बूस्ट कर देता है। इनफैक्ट यहाँ पे भी ज़्यादातर सिचुएशंस में मुझे जो फेस का कलर है, स्किन टोन्स है, वो S60 फ्यूजन की ज़्यादा बेटर लगी। लाइक इस वाले फोटो में आप देख सकते हैं येलो कलर मेरी टी शर्ट का S60 Pro ने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिया है। ये पोर्ट्रेट फोटो है 1x पे, ये है 1.5x पे। सो यहाँ पे भी अगेन सेम ही डिफरेंस है क्योंकि दोनों फोन्स डिजिटली जूम कर रहे हैं एंड ये है 2x पे।
तो यहाँ पे भी आपको कलर स्किन टोन्स का काफी ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। बाकी S60 Pro में आपको इस तरीके से काफी अच्छे पोर्ट्रेट सैंपल्स मिल जाते हैं 3x टेलीफोटो लेंस की वजह से। बट हाँ, इसके कलर्स प्राइमरी कैमरा के मुकाबले थोड़े से म्यूटेड, ज्यादा नेचुरल साइड पे रहते हैं। अब जैसे ही बात करते हैं सेल्फीज की, तो फ्यूजन में 32 मेगापिक्सल एंड प्रो में 50 मेगापिक्सल। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमेशा ही रहते हैं। लाइक जो स्काई का कलर है हमेशा ही आपको फ्यूजन में ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा ब्लू कलर का। बट जो सेल्फी में मेन पर्सन है उस पे हमेशा ही S60 Pro ज्यादा कलर्स बूस्ट करता है। लाइक मेरे फेस पे, मेरी टी शर्ट पे आप ये चीज क्लियरली देख सकते हो। हाँ, शार्पनेस एंड डिटेल्स भी आपको यहाँ पे S60 Pro में ही ज्यादा बेटर मिलेंगी। तो आपको किसकी स्किन टोन्स, डायनामिक रेंज, कलर्स ज्यादा बेटर लग रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। स्पेशली यहाँ पे जो स्काई का कलर है मुझे S60 फ्यूजन में ज्यादा बेटर लगता है एंड इसकी फोटोज में कंट्रास्ट भी ज्यादा बेटर आता है। लाइक मेरे बाल एंड बियर्ड का कलर आप देख सकते हो ज्यादा ब्लैक साइड पे है, वहीं S60 Pro में यहाँ पे कंट्रास्ट थोड़ा कम है। अब दोनों फोन्स बहुत अच्छे मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकते हैं, यानी करते हैं अपने अल्ट्रा वाइड कैमरा से। अब क्योंकि फ्यूजन में आपको केवल 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली ओवर शार्पनेस, ओवर प्रोसेसिंग दिख जाएगी फोटोज में। वहीं S60 Pro में आपको जो शार्पनेस एंड डिटेल्स है वो काफी ज्यादा बेटर मिलती है, ये ज्यादा नेचुरल साइड पे रहती है। वहीं बैक कैमरास की वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको मोटोरोला S60 Pro फ्यूजन में थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिल जाते हैं। हम दोनों फोन्स यहाँ पे 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 4K 30 FPS में दोनों फोन्स में लेंस स्विचिंग मिल जाती है। बस यहाँ पे S60 फ्यूजन में हल्का सा एक डिले आता है, लैग आता है, जो कि प्रो में नहीं है। जैसे यहाँ पे स्विच करते हैं 2x पे, अगेन यहाँ पे आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है दोनों फोन्स में। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे S60 Pro में हल्का सा ज़्यादा जूम इन हो रहा है, मे भी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन की वजह से ऐसा दिया गया होगा। बस आपको यहाँ पे S60 Pro में एडिशनली 3x का ऑप्शन मिल जाता है टेलीफोटो कैमरा का, जो कि ऑब्वियसली फ्यूजन में अवेलेबल ही नहीं है। बाकी चेक कर लेते हैं यहाँ पे स्टेबलाइजेशन किस तरीके का काम करता है। तो स्टेबलाइजेशन यहाँ पे डेफिनेटली S60 Pro में ज़्यादा बेटर है। अब चाहे बात करें मेन कैमरा की या फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा की, दोनों में आपको यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन है वो प्रो में ही ज़्यादा बेटर मिलेगा। अभी दोनों फ़ोन सेल्फी कैमरा से 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं 1080p 60 FPS की, देन उस केस में यहाँ पे जो S60 Pro है वही 1080p 60 FPS वीडियो शूट कर सकता है। वही जो S60 फ्यूजन, इसमें आपको 1080p 60 FPS का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। दोनों फोन्स की माइक क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट आपको यहाँ पे S60 Pro में माइक की क्वालिटी थोड़ी और बेटर मिल जाती है। स्पेशली यहाँ पे जो डायनामिक रेंज है उसका डिफरेंस यहाँ पे रहता है। एज यहाँ पे जो S60 फ्यूजन है वो यहाँ पे ऑपोजिट लाइटिंग में भी फेस को थोड़ा ज़्यादा ब्राइट रखता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे बैक में किस तरीके से जो लाइट है उसको दोनों फोन्स एडजस्ट कर रहे हैं। S60 फ्यूजन में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पीछे चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रही है, बट इसने मेरा फेस काफ़ी ब्राइट रखा हुआ है। वहीं S60 Pro में आप देखेंगे बैक में चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे कम ओवर एक्सपोज है, बट वहीं जो मेरा फेस है वो बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज सा हो रहा है। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस है इनकी वीडियोस में। एंड ये है S60 Pro में 1080p 60 FPS वीडियो, जो कि S60 फ्यूजन शूट नहीं कर सकता है। इसमें आपको फुल HD पे 30 FPS तक का सपोर्ट मिलता है। सो इन केस अगर आपको यहाँ पे स्मूदर वीडियोस को शूट करना है 60 FPS पे, देन मोटोरोला S60 Pro इज द ओनली ऑप्शन बिटवीन दीज। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरीके से यहाँ पे S60 फ्यूजन सेल्फी वीडियो में कलर्स को, एक्सपोजर को मेंटेन करता है, मुझे ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू S60 Pro। एंड सेल्फी कैमरा की तरह यहाँ पे S60 Pro अल्ट्रा वाइड कैमरा से भी 1080p 60 FPS वीडियो को शूट कर सकता है, जो कि अगेन यहाँ पे जो S60 फ्यूजन है वो नहीं कर सकता है। तो आपको यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है S60 Pro में। एंड इसी के साथ इवन यहाँ पे आपको इसमें 3x टेलीफोटो कैमरा में भी फुल HD 60 FPS वीडियो का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये एडिशनल पॉसिबिलिटीज़ आपको डेफिनेटली S60 Pro में मिल जाती हैं। लो लाइट सैंपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अगेन S60 Pro में ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिलती है, क्योंकि इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा ज़्यादा शार्प एंड डिटेल फोटोज कैप्चर कर सकता है। इनफैक्ट इसमें आपको जो एक्सपोजर है वो भी ज़्यादा मिलता है S60 फ्यूजन के कंपैरिजन में, नॉइज़ भी कम आती है एंड कलर्स भी ज़्यादा बेटर कैप्चर कर पाता है। बट सरप्राइजिंगली दोनों फोन्स में सेम सेंसर होने के बाद भी जो आपको 1x एंड 2x के सैंपल्स मिलते हैं, नॉर्मल या फिर पोर्ट्रेट सैंपल्स भी, वो S60 फ्यूजन के ही ज़्यादा बेटर लगेंगे। एज यहाँ पे कलर्स में, स्किन टोन्स में डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा लग रहा है। एंड S60 Pro के फोटो में यहाँ पे जो कलर्स है वो काइंड ऑफ मर्ज हो गए हैं, बल्कि S60 फ्यूजन में मेरी टी शर्ट का कलर, मेरे फेस का कलर, इनफैक्ट पीछे जो ग्रीन कलर है वो सभी बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट हो पा रहे हैं। एंड स्किन टोन्स भी देखने में काफ़ी बेटर लग रही है फ्यूजन में। इनफैक्ट पोर्ट्रेट फोटोज में भी यहाँ पे जो कलर्स की प्रोसेसिंग है वो फ्यूजन ने ज़्यादा बेटर करी है। बाकी सेम सिचुएशन में S60 Pro में 3x टेलीफोटो कैमरा से पोर्ट्रेट फोटो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो एज आई सेड, प्राइमरी कैमरा के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे जो कलर्स हैं काफ़ी डिफरेंट मिलते हैं। बट लो लाइट में S60 Pro का 3x टेलीफोटो कैमरा बहुत अच्छे सैंपल्स कैप्चर कर सकता है, स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोज भी। अब आप लोग खुद ही इन सैंपल्स को देखिए, जज करिए किस तरीके से जो कलर्स हैं
बैक में स्काई का कलर है, मेरे फेस का कलर है, स्किन टोन है वो डिफरेंशिएट हो पा रही है एंड कौन सा फोन ज्यादा बेटर रिजल्ट निकाल पा रहा है। हाँ, एक चीज जरूर है दैट यहाँ पे S60 Pro के फोटोज ज्यादा ब्राइट आते हैं बट कलर्स एंड कंट्रास्ट फ्यूजन में ज्यादा बेटर रहता है एंड सरप्राइजिंगली दोनों फोन्स की सेल्फीज में भी आपको काफी डिफरेंस दिखेगा। मुझे पर्सनली कलर, स्किन टोन्स, हर चीज को देखते हुए फ्यूजन की सेल्फी ज्यादा पसंद आई यहाँ पे भी। मैंने मल्टीपल लाइट सिचुएशंस में लो लाइट सेल्फीज को कैप्चर करके देखा, इंडोर्स में, आउटडोर्स में। 99% ऑफ द टाइम यहाँ पे जो S60 फ्यूजन है दैट लुक्स गुड एंड बेटर देन S60 Pro। बस वही 50 मेगापिक्सल होने की वजह से आपको यहाँ पे S60 Pro में शार्पनेस डिटेल्स ज्यादा मिलती हैं फ्यूजन के मुकाबले। इनफैक्ट इस फोटो में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्यूजन का फोटो उसमें जो कलर्स हैं, एक्सपोजर है, ज्यादा बेटर आया है एंड S60 Pro के फोटो में यहाँ पे जो शेडोज है वो ज्यादा क्रश हो गई हैं। लो लाइट वीडियोस की बात करें तो फोटोज की तरह यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड वीडियो S60 Pro की ज्यादा बेटर मिलेगी। इसमें नॉइस कम है, कलर ज्यादा बेटर आते हैं एंड शार्पनेस एंड डिटेल्स भी ज्यादा बेटर रिटेन हो पाती हैं। एंड इसके बाद जैसे ही स्विच करते हैं 1x पे तो यहाँ पे भी काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लाइक लिटरली डिटेल्स एंड शार्पनेस यहाँ पे जो फ्यूजन है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पा रहा है एंड S60 Pro की वीडियो में आपको यहाँ पे काफी ज्यादा डिटेल्स में लॉस दिखेगा। ऑल्दो यहाँ पे वीडियो ज्यादा ब्राइट है एंड फ्यूजन की वीडियो ज्यादा कॉन्ट्रास्टी है एंड जैसे बढ़ते हैं थोड़ी ज्यादा लाइट की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा में डिफरेंस काफी ज्यादा है। पर स्विच करते हैं 1x पे एंड इसी के साथ 2x पे भी तो यहाँ पे जो शार्पनेस एंड डिटेल्स को मेंटेन करने की प्रोसेसिंग है वो फ्यूजन की ज्यादा बेटर है एंड लिटरली 1x पे डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिला मुझे। इनफैक्ट सेल्फी वीडियोस में भी आपको यहाँ पे सेम चीज नोटिस हो जाएगी। कलर्स, कंट्रास्ट, इन सभी चीजों को S60 फ्यूजन बेटर प्रोड्यूस कर पाता है। इनफैक्ट स्काई में नॉइज भी यहाँ पे S60 Pro में ही ज्यादा है बल्कि फ्यूजन में कम है। तो स्पेशली अल्ट्रा वाइड कैमरे की क्वालिटी या फिर टेलीफोटो कैमरा का एडवांटेज छोड़ के लो लाइट में हम बात करते हैं, मुझे हर सिचुएशन में, फोटोज में, वीडियोज में S60 फ्यूजन ज्यादा बेटर लगा। वही दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं। सो S60 फ्यूजन में यहाँ पे आपको मिलती है 5500 mAh की बैटरी, बल्कि प्रो में 6000 mAh की बैटरी। और फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों फोन्स को साइड बाय साइड इस्तेमाल करने के बाद आई कैन क्लियरली से यहाँ पे दोनों फोन्स की जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। आपको हार्डली S60 Pro में 100 से लेके 0 तक ड्रेन करने में 10 से लेके 15 मिनट का एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिल पाएगा, क्योंकि जहां S60 Pro में ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी है वहीं S60 फ्यूजन में एक बैलेंस्ड प्रोसेसर है जो कि कम परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करता है। सो आपको अल्टीमेटली बैटरी लाइफ काफ़ी सेम मिलने वाली है। हाँ, चार्जिंग में यहाँ पे डेफिनेटली एक फ़र्क आ जाता है। अब आपको दोनों फोन्स में बॉक्स में अडेप्टर मिलता है, बहुत अच्छी बात है। फ्यूजन में है 68 वॉट की चार्जिंग, वहीं प्रो में है 90 वॉट की। एंड अगर आप दोनों फोन्स को 0 से लेकर 100% तक चार्ज करते हो, उस केस में यहाँ पे जो फ्यूजन है वो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, लाइक 1 घंटा 5 या फिर 6 मिनट तक। वहीं जो H60 Pro है वो 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है अराउंड 55 से लेके 56 मिनट में। तो अल्टीमेटली दोनों फोन्स में यहाँ पे 0 से लेके 100% तक चार्ज करने में 10 मिनट तक का ही डिफरेंस रहता है। अगेन मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाली बात तो नहीं है या फिर एक डिसाइडिंग फैक्टर भी नहीं बन सकता ये। सो इतनी सारी बातों के बाद फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। अब आपको मैंने हर एस्पेक्ट में, हर कैटेगरी में डिफरेंसेस बता दिए हैं, इन दोनों फोन्स में कितने मिलते हैं। एंड इन दोनों फोन्स को इन डेप्थ टेस्ट करने के बाद आई कैन से जिन चीज़ों में S60 Pro स्पेशली ज़्यादा आपको बेटर लगेगा रियल वर्ल्ड में, वो है इसकी फास्टर परफॉर्मेंस, कम लैग्स एंड जिटर्स, एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा, एंड स्पेशली गेमिंग करनी है देन उस केस में ज़्यादा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस। एंड कैमरा में स्पेशली आपको वीडियोज़ में ज़्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। फ्रंट अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो कैमरा में 1080p 60 FPS का सपोर्ट, एंड जो भी इस्तेमाल करता है उसके लिए वायरलेस चार्जिंग। अगर आपके लिए ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं, या फिर इनफैक्ट अगर आपके पास 30,000 रुपये का बजट है एंड आप सोच रहे हो 7,000 रुपये बचा के फ्यूजन ले लूँ, देन उस केस में आई वुड से आपको प्रो के साथ ही जाना चाहिए, स्पेशली इसकी बेटर परफॉर्मेंस, बेटर इंटरनल स्पीड की वजह से लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट हाँ, जिसका फ़ोन का एकदम ही मिनिमल यूजेज है, या फिर अगर आपको फ़ोन एज अ सेकेंडरी डिवाइस परचेज करना है और आपको इतने कम प्राइस में एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले, इनफैक्ट लो लाइट में बेटर परफॉर्मिंग कैमराज, एंड ऑब्वियसली अगर किसी का बजट 20 से लेके 22,000 रुपये तक का है, एंड उस केस में कोई डाउट ही नहीं है S60 फ्यूजन बहुत सॉलिड फ़ोन है। वैसे आप लोगों की क्या चॉइस रहेगी, पैसे बचा के S60 फ्यूजन परचेज करना या फिर एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करके S60 Pro? वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।